नमस्कार साथियों टेट बम फोड़ने के बाद अब सरकार शिक्षकों पर ऑनलाइन अटेंडेंस का बम फोड़ने जा रही है। जी हाँ साथियों काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं काफ़ी लोग, सर आप हमेशा ये शिक्षकों के खिलाफ ही जानकारी क्यों देते हो, शिक्षकों के फायदे के बारे में बात क्यों नहीं करते हो। साथियों मैं यहाँ पर सारी बात करता हूँ, शिक्षकों का फायदा भी और नुकसान भी सारी बात बताता हूँ, मेरा काम ही है। अब फिलहाल दोस्तों शिक्षकों का फायदा तो कुछ दिख नहीं रहा है, आप भी देख रहे हो भाई, आपका फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है। 8th पे कमीशन के बारे में आपको क्या बताऊं, जब सरकार लागू नहीं कर रही है तो मैं फर्जी अपने मन से तो कोई बात बताऊंगा नहीं। और रे जनवरी से लागू हो जाएगा, कैसे लागू हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा। सरकार वैसे भी अमेरिका से युद्ध लड़ने में लगी पड़ी है, टैरिफ वॉर चल रहा है, जीएसटी से तक दाम घटाने पड़ रहे हैं सरकार को, इतना कुछ नुकसान झेल रही है। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को वो 8th पे कमीशन कैसे दे देगी, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मीठी गोली तो मेरे पास है नहीं है अभी। हाँ जब मीठी गोली होगी, शिक्षकों के फायदे वाली बात होगी, सरकार करेगी तो मैं कहूँगा। जैसे कैशलेस की बात की गई, कैशलेस जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि जल्दी शिक्षकों को मिलेगा, बाकायदा मैंने आदेश भी दिखा दिया है ना। इसमें दोस्तों मैंने बात की है, अतः जो सही और सटीक जानकारी होती है वो मैं लाता हूँ। अतः दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपके विभाग की, आपके ट्रांसफ़र और प्रमोशन और वेतन वृद्धि या मानदेय वृद्धि की जानकारी हमारे चैनल पर ही आपको सबसे पहले मिलेगी। सही सरकार ने तय किया है कि अब हम शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस हाजिरी लेंगे, जिसे बायोमेट्रिक हाजिरी कहा जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों अब बच्चों की भी ली जाएगी। माध्यमिक में दोस्तों पहले से ही आदेश लागू कर दिया गया है कि माध्यमिक में सारे बच्चों की बायोमेट्रिक हाजिरी ली जा रही है। ऐसा दोस्तों माध्यमिक का आदेश हो गया, पहले से ही चल रहे हैं। विरोध भी हुआ लेकिन फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं, गवर्नमेंट योगी की है तो विरोध करने से कोई फ़ायदा नहीं। तो माध्यमिक में सारे बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है और स्टाफ की भी ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो गई है, बेचारे दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात है, सरकार चाहती है कि बेसिक को सबसे ज़्यादा सरकार पीछे पड़ी है। देखिएगा साथियों, बाकायदा मैं आपको साक्ष्य दिखा रहा हूँ, परिषदीय स्कूलों के बच्चों की भी बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी। यानी कि सरकार माध्यमिक के बाद अब सीधी सी बात है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे जो परिषदीय विद्यालय हैं, बेसिक और जूनियर के बच्चे हैं, उनकी सरकार 2 तरीके से अटेंडेंस लेगी। एक चेहरे से लेगी, उनका फ़ोटो खींचेगी, और दूसरा उनका थंब भी उनका लेगी। दोस्तों 2 तरीके से उनकी अटेंडेंस होगी। वैसी दोस्तों टीचर की होगी, टीचर की तो 3 तरीके से अटेंडेंस सुनने में आ रही है। उनका थंब और आँखों की स्कैनिंग की जाएगी, जो फ़ोटो लिया जाएगा वो आँखों का स्कैनिंग करके लिया जाएगा, और प्लस लोकेशन। दोस्तों आज आप अगर सिम लेने जाएंगे ना, सिम मार्केट में, तो आपका जो फ़ोटो खींचा जाता है ना, वो आँखों की पुतली की स्कैनिंग की जाती है, ध्यान रखिएगा। आँखों की पुतली की स्कैनिंग होती है, तब आपका वो कैप्चर हो पाता है। आधार कार्ड में भी आपकी आँखों की स्कैनिंग की पुतली की ही स्कैनिंग होती है। तो दोस्तों अब जो अटेंडेंस ली जाएगी वो चेहरे की ली जाएगी, बाकायदा फ़ोटो लिया जाएगा, लेकिन आँखों की जो पुतली है उसकी स्कैनिंग की जाएगी। अब सोचिएगा अगर हम पुतले का हम चेहरा लगा दें लेकिन वो आँखें स्कैनिंग नहीं हो पाएंगी। हम थंब कहीं अंगूठा भरवा के भी ले आए, लेकिन दोस्तों आँखों की स्कैनिंग में वो पकड़ जाएगा इंसान। आज के समय में कहीं पर भी कोई भी पेपर हो रहा है ना, जितने भी पेपर गवर्नमेंट ले रही सभी में आँखों की स्कैनिंग कर रही है, ताकि फर्जीवाड़ा हट जाए बिल्कुल, और लाइव लोकेशन रहती है इसमें। अब बच्चों की दोस्तों अभी तक क्या होता था, अटेंडेंस जो बच्चों का रजिस्टर एमडीएम होता था उसकी की फ़ोटो ली जाती थी, और मैनुअली भरा जाता था कितने बच्चों ने खाना खाया, कितने बच्चे आए। लेकिन दोस्तों अब सरकार क्या करेगी, बच्चों की भी हाजिरी लेगी। देखिएगा यहाँ पर साफ साफ दी है, परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के साथ ही अब छात्रों की भी बायोमेट्रिक हाजिरी की तैयारी शुरू हो गई है। देखिएगा बाकायदा प्रूफ दे रहा हूँ आपको, फिर मत कहना कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक के पद पर कार्रवाई शुरू हो गई है। गुप्त खबर है दोस्तों विभाग के अंदर की। बीएसए अलका शर्मा ने इस संबंध में सभी बीडीओ और विद्यालयों को पत्र लिखा है। इसमें बताया कि पहले अभिभावक शिक्षक की संयुक्त बैठक में अनिवार्य बायोमेट्रिक के बारे में बताया जाएगा। पहले पेरेंट्स मीटिंग होगी, पीटीएम होगी, उसमें अभिभावकों को आप बताइएगा कि सारे बच्चे अपने भेजें, अब उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस जाएगी।
और सिविल लगाकर विद्यार्थियों के आधार कार्ड पर भी अपडेट किए जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभी ऐसा आदेश सरकार की तरफ से आया है कि जितने भी बच्चे हैं उनकी बायोमेट्रिक होगी, इसलिए वो आधार को अपडेट करवा लें। ऐसा आदेश आया है, अभी 1 हफ्ते पहले ही ऐसा आदेश आया है कि सारे बच्चों की बायोमेट्रिक अपडेट होगी। ठीक है, तो ये इसीलिए आदेश जारी किया गया है। मालूम हो कि जिले में 1200 से अधिक स्कूल हैं, इनमें से 1 लाख से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को अभी तक रजिस्टर पर हाजिरी लगाई जाती है। साथ ही मध्याह्न भोजन के लिए ऑनलाइन संख्या भरी जाती है। बच्चों की जो हाजिरी है वो ऑफलाइन होती है, रजिस्टर पर होती है, और ऑनलाइन रजिस्टर पर एंट्री वो MDM की होती है। चलेगा, हम यहाँ पर और देख लेते क्या है। ज़रूरत पड़ने पर लगाए जाएंगे सिविल। अब बच्चों की बायोमेट्रिक होगी कैसे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है आधार कार्ड हर कहीं बनते नहीं हैं, सबसे ज़्यादा तो आधार कार्ड में दिक्कत रहती है। तो यहाँ पर अब सिविल लगाए जाएंगे। देखिएगा, आधार कार्ड अपडेट के लिए सिविल लगाए जाएंगे जिसमें किसी भी छात्र की समस्या ना आए। साथ ही स्कूलों में होने वाली PTA में अभिभावकों और बच्चों की बायोमेट्रिक हाजिरी के लिए जागरूक किया जाएगा। यहाँ पर मुझे सुनने में आया कि पंचायत सहायक आधार कार्ड बनाएंगे, बच्चों का अपडेट करेंगे। यानी कि आप अपने स्कूल में ही, ग्राम पंचायत में आपका पंचायत ऑफिस होगा, वहाँ पर ये बच्चों का कार्य होगा, ये हाजिरी से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड वहीं पर अब काम होगा। देखिएगा, अब ये आखिर क्यों हो रहा है। छात्रों की संख्या की हो सकेगी सही जानकारी। स्कूलों में पंजीकृत छात्रों की संख्या और उपस्थिति छात्रों की संख्या इंचार्ज शिक्षक और प्रधानाध्यापक खेल करती है। यहाँ पर सरकार कह रही है कि अगर वहाँ पर नामांकन 60 बच्चों का है, भले ही 20 बच्चे आए हो, लेकिन MDM में जो संख्या दी जाती है वो 56, 60, 58 ऐसे दी जाती है, 90, 90, 98, 98, 100%। लेकिन रियलिटी बच्चे आ रहे सिर्फ 20%, 10%। लेकिन बायोमेट्रिक हाजिरी लगने से खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सही संख्या की जानकारी सरकार को मिल सकेगी। तो देखिएगा दोस्तों, किस तरीके से सरकार ने हाजिरी बम फोड़ने की तैयारी कर ली है। फिलहाल साथियों, आपको क्या लगता है, क्या शिक्षकों को हाजिरी देनी चाहिए? चलेगा साथियों, मैं कह रहा हूँ आप हाजिरी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हाजिरी लीजिए, लेकिन शिक्षकों की जो तमाम समस्याएं हैं उन पर भी तो ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी समस्या है, जो शिक्षकों के स्कूल हैं वो दूर होते हैं। ऐसे ऐसे स्कूल हैं, शिक्षक जो 100-100, 150 किलोमीटर बेचारे रोज जा रहे हैं। उनको दोस्तों आप उनके मनचाहे ब्लॉक में तैनाती दीजिए, उनको ब्लॉक दे दीजिए, जैसा वो स्कूल चाहे वो दे दीजिए। फिर आप आराम से जून में भी बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षकों को आप ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए। मैं कह रहा हूँ हर शिक्षक को 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में स्कूल दे दीजिए, लेकिन सरकार ये नहीं करती है। शिक्षकों की तमाम मांगें हैं, उसको पूरा कीजिएगा, लेकिन सरकार ये नहीं करती है। तमाम शिक्षक परेशान हैं हर चीज़ से। BLO ड्यूटी लगी पड़ी है, BLO ड्यूटी क्यों नहीं हटा रही है सरकार? इसके बारे में दोस्तों सरकार कहती है अरे हम क्या करें, चुनाव आयोग का कार्य है। अब दोस्तों, मतलब स्कूल के बाद वो वोट बनाए या अपने घर जाए। जो टीचर 100-100, 150 किलोमीटर से आ रहा है, 200-200 किलोमीटर से, भैया वो स्कूल टाइम पे ही BLO कार्य देखेगा, लेकिन सरकार कहती है नहीं, स्कूल के बाद काम करो। सरकार का बस चले तो पूरा स्कूल में ही बैठा रहे रखे आपको। आपसे कहे कि मैं सैलरी दे रही हूँ, पैसा दे रहा हूँ, तो किसी भी समय तुमसे काम ले सकता हूँ। हाँ भैया, ये भी बात सही है, सरकारी नौकर हैं, लेकिन सरकारी नौकर की तरह जो 14 CL देते हैं साल में वो बहुत कम है। मैं तो कह रहा हूँ EL दिया जाए, 30 EL दे दीजिए, बात ही खत्म। हमारा मन है हम चाहे कभी ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, 30 EL दे दीजिए। और जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को 13 महीने का वेतन दिया जाता है, वैसे ही बेसिक शिक्षकों को 13 महीने का वेतन दीजिए आप। भाई जून की छुट्टियां तो मार ही ली, जनवरी की भी छुट्टियां आपने मार दी, और जो त्योहार की छुट्टियां होती थी वो भी सरकार ने खा ली। जी हाँ साथियों, अब बचा क्या, कुछ भी नहीं। और धीमे धीमे भैया टाइम भी बढ़ा रहे हैं, सारे काम लेते हैं। पहले आके बैठे आओ स्कूल में, लास्ट में जाओ, पूरा ट्रेनिंग होती है, पूरे दिन ट्रेनिंग ही होती रहती है 5-5 बजे तक। तो इससे बढ़िया है दोस्तों, मैं तो कह रहा हूँ सरकार एक ऑफिस की तरह कार्य ले, और जितना जो इन लोगों को दिया जा रहा है, कैशलेस सुविधा दी जा रही है, फ्री में मेडिकल दिया जा रहा है, इंश्योरेंस दिया जा रहा है, वाहन भत्ता दिया जा रहा है, नई नई चीज़ें दी जा रही हैं, तो वो टीचर्स को दीजिए, बात ही खत्म। टीचर्स तैयार हैं ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल साथियों, आपको क्या लगता है, जो मैंने बात बोली है वो सही बोली है? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद साथियों।